साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की, जो हाल ही में एक नया मोड़ लिया है। इजराइल ने ईरान पर 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों के पीछे मुख्य उद्देश्य था ईरान के उन शीर्ष वैज्ञानिकों और अधिकारियों को निशाना बनाना जो परमाणु बम बनाने की योजना में शामिल थे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान अभी भी अपने यूरेनियम को संसाधित कर रहा है और इजराइल ने चेतावनी दी है कि वे तब तक हमले जारी रखेंगे जब तक कि ईरान को इस कार्यक्रम से पूरी तरह वंचित नहीं कर दिया जाता। हाल ही में ईरान ने अपनी मस्जिद के ऊपर एक लाल झंडा फहराया है, जो संकेत करता है कि उन्हें बदला लेना है। यह प्रतीकात्मक इवेंट है और इससे यह भी पता चलता है कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार है। कल ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और जेरूसलम पर बीच में 150 से 200 मिसाइलें दागी हैं। इनमें बैलिस्टिक और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी उपयोग किया गया है, जो साउंड की गति से 5 गुना तेज चलती हैं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी क्षमता से काम किया, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइल लक्ष्य पर गिर गई, जिससे कई लोग घायल हुए और जान भी गई। इजराइल ने यह भी स्वीकारा है कि वे सभी हमलों को रोक नहीं सके। ईरान की रणनीति स्पष्ट है। वे लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं कि वे जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जबकि ईरान खुद को परमाणु हथियार बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं ट्रंप की, जिन्होंने ईरान को 60 दिन की चेतावनी दी कि उन्हें किसी तरह की डील करनी चाहिए। यदि ईरान ने इस समय सीमा का पालन नहीं किया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इसके अलावा इजराइल ने हाल ही में एक मैप जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि ईरान से खतरा सिर्फ इजराइल को ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के देशों को भी है। इस मैप में भारत के क्षेत्र को लेकर विवादित टिप्पणियां की गई हैं, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष है। इजराइल ने इस गलती के लिए माफी भी मांगी है। इजराइल की तरफ से भी लोग उस पर रिप्लाई कर रहे थे और माफी मांग रहे थे कि हाँ, हमसे गलती हो गई है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम यह बताएं कि कौन सी बाउंड्री किसकी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह बताना था कि कितना क्षेत्र कवर हो रहा है, इस बात को लेकर कि इजराइल ने बाकायदा खुलेआम माफी मांगी है। और इजराइल का नागरिक अगर भारत के किसी कमेंट को देख रहा है तो रिप्लाई में भी माफी मांग रहा है। तो ये भी एक खबर है जो कि इजराइल ने कल गलती से कर दी थी। यह काबिले गौर है कि यूएस ने भी ईरान को घेरने की योजना बनाई है। कतर में यूएस का एक बड़ा एयरबेस है, जो किसी भी संभावित संघर्ष के दौरान ईरान पर हमला करने के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इजराइल के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वे ईरान के हमलों का सामना कैसे करते हैं। ये पूरी स्थिति कई महीनों तक खींच सकती है और अगले कुछ महीनों में हमें और खबरें सुनने को मिल सकती हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आगे और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।